दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त पॉडकास्ट की समरी लेकर आया हूं। मैंने हाल ही में दोस्त कास्ट के चैनल पर एक पॉडकास्ट देखा जिसका नाम था @सूफी ट्रम्प फेयर ऑन साइंस वर्सेस रिलीजियंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंड डिप्रेशन। मैं लेके आया हूँ आपके लिए A1 पॉडकास्ट सूफियान आलम के साथ। सूफियान कौन है? सूफियान एक ऐसा व्यक्ति है जो फिजिक्स का बहुत बड़ा महारथी है, एक्टिंग का शौकीन है, और आपने इंस्टाग्राम पे इनकी वो वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर फिजिक्स को बड़े अतरंगी तरीके से समझाते हैं। सच कहूं तो ये बातचीत इतनी गहरी और दिमाग खोलने वाली थी कि मैंने सोचा इसकी खास बातें आपके साथ भी शेयर करूं। ये सिर्फ साइंस या धर्म के बारे में नहीं, ये एक इंसान के सफर, उसके संघर्ष और जिंदगी को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के पॉडकास्ट की समरी। पॉडकास्ट की शुरुआत में ही हमें सूफियान के एक अलग पहलू के बारे में पता चलता है। हम उन्हें एक साइंस कम्युनिकेटर के तौर पर जानते हैं, लेकिन पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि वो असल में एक थिएटर आर्टिस्ट है। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में 7 साल दिए हैं और फिजिक्स को वो एक विषय की तरह नहीं बल्कि किस्से कहानियों की तरह देखते हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, साइंस वो फिलॉसफी है जिसका हमारे पास प्रूफ है, वरना फिलॉसफी ही है। इसलिए भी जब PhD की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। साइंस फिलॉसफी ही है, हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया। और मेरा जो मैं बनाता हूँ कंटेंट, वो मैं कहानियाँ दिखा रहा हूँ कि साइंस के किस्से कहानियाँ दिखा के बता रहा हूँ कि साइंस सब्जेक्ट नहीं है यार, साइंस किस्से हैं, कहानियाँ। मैं एक्टर हूँ। उन्होंने अपने जीवन की एक बहुत ही पर्सनल बात शेयर की कि कैसे डिप्रेशन और बदलने की भावना ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। वो कहते हैं कि गम उनके लिए एक जेवर की तरह है। ये बात सुनकर मुझे लगा कि कैसे कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एक और बहुत गहरी बात उन्होंने शेयर की, वो थी एक्टर पीयूष मिश्रा के उन पर असर की। उन्होंने पीयूष मिश्रा की एक फिलॉसफी बताई कि 20 साल तक थिएटर करने के बाद उन्हें समझ आया कि पैसा कमाना बुरा नहीं, क्योंकि वो एक खराब बाप नहीं बनना चाहते थे। फिल्मों वो बोलते भी हैं कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज सुने होंगे, वो कहते हैं 20 साल तक मैंने छोड़ दिया था कि यहाँ पैसा कमाना सब बुरा है, बर्बाद काम है, बुरा काम है, इसमें कुछ रखा नहीं है, कुछ रखा नहीं है। पैसा जो है, पैसा हमारे लिए खराब था। लेकिन 20 साल में थिएटर किया। 20 साल थिएटर करने के बाद मैंने जाना कि भाई पैसा यार मेरा, मैं खराब बाप नहीं बन सकता। तो ऐसे बोलते हैं, बहुत खूबसूरत वे में बोलते हैं। सूफियान कहते हैं कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद मिश्रा जी ने स्टारडम का कोई घमंड नहीं है, वो एक तरह के वैराग्य में जीते हैं। तो उस इंसान के साथ रह के मैं जाना कि एक इंसान इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बावजूद भी उसको पता नहीं है कि वही है पीयूष मिश्रा। यार पीयूष मिश्रा साहब के साथ काम करने का जितना लोग घमंड हो जाता है ना, उतना पीयूष मिश्रा को पीयूष मिश्रा होने पे नहीं। थिएटर में उनका जुड़ाव इतना गहरा है कि वो अपने गुरु अभिजीत चौधरी को सब कुछ मानते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि उनके तरह 10% में बन जाऊंगा ना मैं, तो लगता है कि जीवन पा लूंगा मैं। बहुत कमाल आदमी। लेकिन वो थिएटर के लिए इतने पैशनेट हैं कि उनके फादर की डेथ हुई, सुबह शमशान गए, उनकी बॉडी जली और शाम को थिएटर में वापस आए। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, उनका करियर बदलना। सूफियान ने बताया कि वो पुणे के एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज COEP में मास्टर कर रहे थे और एक AI ट्रेनर की नौकरी भी कर रहे थे, जहां उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। फिर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का एक इंटरव्यू देखा और वहां से उन्हें प्रेरणा मिली कि अगर वो DTU छोड़ सकते हैं तो मैं भी अपनी राह चुन सकता हूँ। और बस वो सब कुछ छोड़कर थिएटर करने और शाहरुख खान बनने निकल पड़े। मैं सोचा यार फिजिक्स तो इनको भी आती है, कि अब बम्बई गए थे तो कमाने के लिए फिजिक्स पढ़ाते थे, जितना मुझे पता है। फिजिक्स मुझे भी आती है, पढ़ाई सेंटर जा चुका है और जीवन में कुछ तहलका करना है, तो एक काम करते हैं, थिएटर करते हैं। और उस समय क्या लगता था थिएटर करेंगे, आज 6 महीने करेंगे, शाहरुख खान बन जाएंगे। ये सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि थिएटर की दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। कलाकार अक्सर अपने दर्द को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जबकि असलियत में स्टेज पर हर पल एक संघर्ष होता है। उन्होंने माना कि आज भी स्टेज पर जाने से पहले उनके पैर कांपते हैं। पॉडकास्ट में फिर बात होती है साइंस और धर्म की। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा बहस होती है, लेकिन सूफियान का नजरिया बिल्कुल अलग है। उन्होंने समझाया कि धर्मनिरपेक्ष होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप हर धर्म की फिलॉसफी को बिना किसी भेदभाव के समझ सकते हैं। और ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसलिए जैसे बोला ना मैं कि सेकुलर होने के फायदे बहुत हैं। सेकुलर होने के फायदे ये हैं कि आप हर मजहब की बातों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, फिलॉसफी समझ सकते हो। वो कहते हैं कि साइंस की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ आप सवाल उठा सकते हैं। आप न्यूटन को भी गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन इतिहास में धर्म के नाम पर गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक को सच बोलने की सजा दी गई। जब मैंने पॉडकास्ट में ये सुना तो मुझे लगा कि सवाल पूछने की आजादी ही इंसान को आगे बढ़ाती है।
इसके बाद बातचीत और गहरी होती चली गई। सूफियान ने क्वांटम मैकेनिक्स और मल्टीवर्स थ्योरी को भी इतने सरल तरीके से समझाया कि कोई भी समझ जाए। उन्होंने बताया कि मल्टीवर्स थ्योरी का सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो किसी न किसी ब्रह्मांड में हो रहा है, यानी आपके हर फैसले से एक नई दुनिया बन रही है। सोच कर ही दिमाग घूम जाता है ना? एनीथिंग एवरीथिंग दैट बैड कैन हैपन विल हैपन, ये मान लो इसको। मतलब कि एक ऑप्शन था जैसे मैं आज आपसे मिलने आया, एक ऑप्शन था कि मैं नहीं मिलने आया, ये दोनों ऑप्शन हो गए। बस इस टाइमलाइन में मैं मिलने आ गया हूँ और किसी टाइमलाइन में मैं मिलने नहीं आया हूँ। फिर उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी पर भी बात की, जिसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस और टाइम के मुड़ने का असर है। उन्होंने 1919 के उस सूर्य ग्रहण का किस्सा भी सुनाया जिसने आइंस्टाइन को रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बना दिया था। तो अगर वो पीछे वाला सितारा सही में रोशनी मुड़ी हुई, अगर ग्रेविटी स्पेस को मोड़ता है तो रोशनी भी मुड़ते हुए आनी चाहिए, और मुड़ते हुए आई तो हमें स्टार वहां नहीं दिख के वहां दिखेगा, और ये प्रूव हो गया, तो आइंस्टाइन सही था। दोस्तों, लेकिन इस पॉडकास्ट का जो हिस्सा मेरे दिल को सबसे ज्यादा छू गया वो साइंस नहीं था, वो सूफियान का अपने जीवन के संघर्ष वाले बातें थी। उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से बताया कि कैसे उन्होंने गरीबी और सामाजिक अपमान को झेला है। उन्होंने अपने परिवार की कहानियां साझा की, कैसे गरीबी की वजह से उनके मामा उनकी बहन की शादी में नहीं आए और कैसे उनके भाई को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपनी माँ की एक सीख बताई कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। मेरी बहन की शादी में मेरे खानदान के मेरा एक मामा नहीं, मेरी बहन की शादी, मेरा मामा वो लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए, खुद का हॉस्पिटल, किसी का खुद की यूनिवर्सिटी, वो है मेरे मामा। उनकी सो कॉल्ड बेटी की शादी हो रही है और एक इंसान नहीं। मेरे बाप ने, मेरे चाचा लोग, हमारे पास सो कॉल्ड 8 घर हैं बिहार में, कह रहे ना चाचा का घर अपना घर होता है, ताऊ का घर अपना, एक बंदे ने टेंट लगाने की जगह नहीं दी। तो कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट में हमें ये सीखने को मिलता है कि ज्ञान और सफलता का अहंकार से कोई लेना देना नहीं है। एक इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर, अपने संघर्षों से सीखकर और दूसरों को ऊपर उठाकर ही सही मायने में बड़ा बनता है। दोस्तों, ये तो बस कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। इस पॉडकास्ट में और भी बहुत कुछ है, जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बात, ओशो और उनके विचार और फ्री विल का कॉन्सेप्ट। अगर आप ये पूरी दिलचस्प बातचीत देखना या सुनना चाहते हैं तो मैंने ओरिजिनल पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप दोस्त कास्ट के चैनल पर जाकर भी उस पॉडकास्ट को जरूर देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने और महसूस करने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले बहुत ही शानदार पॉडकास्ट की समरी पे।